हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो, माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो हमारी हेल्प करेंगे 24 आउट ऑफ 24 मार्क्स के लिए। ओके, चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। Rahul is a class X student who is feeling overwhelmed with his upcoming exam. He finds it difficult to concentrate. He feels anxious all the time. What should do Rahul do to manage his stress effectively? बेसिकली पूछा कि स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए राहुल क्या क्या कर सकता है। ऑप्शन 1 इज अवॉइड स्टडिंग। स्टडी को अवॉइड करके गेम्स खेलें। ट्राई टू स्टडी कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेक। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इग्नोर द स्ट्रेस एंड होप इट गोज अवे डाउन। तो हमें ये देखना है कि बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। देखिए, अवॉइड स्टडिंग, हम स्ट्रेस से के चक्कर में हम स्टडी को अवॉइड नहीं कर सकते, ऑप्शन कट। बी ऑप्शन है कि विदाउट ब्रेक स्टडी कीजिए। विदाउट ब्रेक मतलब कि बिना किसी ब्रेक के आप स्टडी करे जाओ, कवर करना है अपना सिलेबस। ये भी आपके लिए गलत हो जाएगा। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक, हाँ ये अच्छा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक मतलब कि मेडिटेशंस वगैरह, डीप ब्रीथिंग वगैरह हम चूज कर सकते हैं। ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। इग्नोर द स्ट्रेस एंड होप इट गोज अवे ऑन इट्स ओन। इग्नोर करो स्ट्रेस जो हो रहा है और सोचिए कि अपने आप ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ये भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हैं, चेक करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज डीप ब्रीथिंग एंड मेडिटेशन। Second question is, Priya has been giving a project deadline which she feels is unmanageable due to the amount of work required. She starts to panic. She is unable to decide where to start. What strategy can Priya use to handle her stress and complete her project on time? मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, टाइम कम है, उसको कंप्लीट करने के लिए क्या कर किया जा सकता है। प्रोक्रेस्टिनेट एंड स्टार्ट द प्रोजेक्ट लेटर। प्रोक्रेस्टिनेट का मीन होता है टाल मटोल, बाद में करेंगे, अगली बार करेंगे, ऐसा कुछ करके प्रोजेक्ट को टालते जाइए। सेकंड है ब्रेक द प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर टास्क एंड क्रिएट ए शेड्यूल। प्रोजेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और शेड्यूल बना करके उसको फॉलो कीजिए। कंप्लेन टू हर टीचर अबाउट द टाइट डेडलाइन। आप कंप्लेंट कीजिए कि डेडलाइन जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि नज़दीक की दे दी है, इसमें हो नहीं सकता, इस बात की कंप्लेंट कर दीजिए आप। फोर्थ है कंप्लेन टू हर टीचर्स अबाउट द टाइट डेडलाइन। मतलब कि ये सेम ऑप्शन आ गया, तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी की हम हमारे प्रोजेक्ट को स्मॉल टास्क में डिवाइड करेंगे और एक एक पार्ट को हम सॉल्व करते जाएंगे ताकि हमारा काम कंप्लीट हो। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं, चेक करते हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। Third question is, Amit finds himself getting stressed whenever he has to speak in front of his class. He feels his heart is racing and his hands shaking. Which of the following technique can help Amit manage his stress? मतलब कि पब्लिक स्पीकिंग में उसको स्ट्रेस फील होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। अवॉइड पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग करना ही छोड़ दे। बी ऑप्शन है विजुलाइज हिज सक्सेस एंड प्रैक्टिस हिज स्पीच सेवरल टाइम्स। सक्सेस को विजुलाइज करके अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। स्पीक वेरी फास्ट, मतलब कि पब्लिक के सामने जाइए, फटाफट बोल के खत्म करके आ जाइए, नहीं ये भी नेगेटिव पॉइंट है। इग्नोर द प्रिपरेशन एंड स्पीक इन प्रॉम्प्टली। प्रिपरेशन को छोड़ दीजिए और जो मन में आया वहां पे जाके बोलाइए, नहीं ये भी नहीं कर सकते हम। तो हमारे सबसे बेस्ट सूटेड ऑप्शन नंबर बी लग रहा है कि हम हमारी सक्सेस को देखेंगे, अगर मैं अच्छा बोलूंगा तो क्या सक्सेस मिलेगी, और अपनी स्पीच की भी तैयारी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, यस राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का फिजिकल सिम्टम क्या होता है। देखिए, मेंटली सिम्टम्स अलग आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स। इनहेंस्ड फोकस, सिम्टम्स पूछा है तो मतलब कि नेगेटिव चीज ढूंढनी है हमें। अब इनहेंस फोकस एंड कंसंट्रेशन, ये तो हमारी पॉजिटिव चीज है, नहीं होगा ये। इंक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हमारा इंक्रीज हो गया, ये भी पॉजिटिव आ गया, नहीं। हेडेक एंड मसल टेंशन, मतलब सिर दर्द हो रहा है, मसल टेंशन हो रही है, ये ठीक है, मतलब कि अकड़न जकड़न हो रही है। इम्प्रूव्ड इम्यून रिस्पॉन्स,
हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून सिस्टम है, वो इम्प्रूव हो गया है। तो नेगेटिव एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, लॉक किया जाए। राइट आंसर। क्वेश्चन है, व्हाट इज वन इफेक्टिव टेक्निक टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के एक टेक्निक पूछिए। अच्छा, अच्छा पॉइंट। इग्नोर स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, ये ठीक पॉइंट है हमारे लिए। एक बार ओवरलोडिंग वन सेल्फ, हम अपने आप के ऊपर इतना काम ले लें ताकि हमें वो अपना स्ट्रेस ही याद ना रहे, नहीं, ये भी नहीं करना है हमें। आइसोलेटिंग वन सेल्फ, मतलब कि अपने आप को सबसे अलग कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली से दूर रहना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, रोजाना हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी। यस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीप ब्रेथिंग एक्सरसाइज आर ए पार्ट ऑफ विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। डीप ब्रेथिंग है जो, वो कौन सा पार्ट है, मतलब कि किस टाइप की एक्सरसाइज का, किस टाइप की टेक्निक का पार्ट है। टाइम मैनेजमेंट, नहीं। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, यस हो सकता है। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव मतलब दिमाग से रिस्ट्रक्चर किया जाए, दिमाग को रिस्ट्रक्चर करना, नहीं। फिजिकल एक्टिविटी, डीप ब्रीथिंग फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आएगा। फिजिकल हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था कि डीप ब्रीथिंग पार्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक का, रिलैक्सेशन टेक्निक का। तो रिलैक्सेशन मतलब ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी के साथ चलते हैं, चेक करते हैं। राइट आंसर। Why it is important to identify the source of stress in your life? स्ट्रेस के सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, हमारी लाइफ में आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। टू अवॉइड देम, कम्प्लीटली अवॉइड करने के लिए कि स्ट्रेस को जो कारण पता चले उनको अवॉइड किया जाए, नहीं। टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोप विद एंड मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली, ये अच्छा पॉइंट है। टू कंप्लेंट अबाउट देम, उसके बारे में कंप्लेंट स्टार्ट कर दीजिए, नहीं। इग्नोर देम, इग्नोर करना भी गलत है, अवॉइड इग्नोर सेम बात है, नहीं। तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी, कि हम उन जो स्ट्रेस के कारण थे उनको समझेंगे और प्लानिंग करेंगे कि उनसे कोप किया कैसे, कैसे बचा जाए, कैसे टैकल किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। ऑल स्ट्रेस इज बैड, नहीं, यहीं पे ये लाइन खत्म गलत हो जाती है कि बैड तो नहीं होते हैं। एक पर्टिकुलर लेवल तक का हमें स्ट्रेस लेना भी होता है, पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है। तो ऑल स्ट्रेस इज बैड, नहीं, गलत हो गया ये पॉइंट। स्ट्रेस ऑलवेज लीड्स टू नेगेटिव आउटकम, नहीं, ये भी नहीं है। सम स्ट्रेस कैन बी बेनिफिशियल एंड मोटिवेटिंग, यस, ये हमें अच्छा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ओनली अडल्ट्स एक्सपीरियंस स्ट्रेस नॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अंदर स्ट्रेस होता है, आपके अंदर अब एग्जाम का स्ट्रेस है तो वैसे स्ट्रेस तो होता है। तो ऑप्शन नंबर हम सी के साथ जाएंगे, कुछ बेनिफिशियल होता है और मोटिवेट भी करता है हमें स्ट्रेस। यस, सम स्ट्रेस कैन बी बेनिफिशियल। What is a primary benefit of performing strength and weakness analysis? Strength weakness analysis का benefit क्या रहता है? To compete with others, to understand personal capability and area of improvement, ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं वैसे तो। टू इम्प्रेस टीचर्स एंड पीयर्स, नहीं, इसका कोई लेन देन नहीं है। अवॉइड चैलेंज डिफिकल्ट टास्क, टास्क को हम अवॉइड नहीं करेंगे। ये लास्ट के दो पॉइंट तो आउट हो जाता है, एलिमिनेट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए और बी में से सबसे बेस्ट सूटेड क्या रहेगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस कर रहे हैं तो हम स्ट्रेंथ से हम देखेंगे कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, और वीकनेस से हमें पता चलेगा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, तो हम बी को देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं, चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। समथिंग यू फाइंड चैलेंजिंग, नहीं, चैलेंजिंग वाला स्ट्रेंथ नहीं होती है। अ टास्क यू फ्रीक्वेंटली प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब ऐसा काम है जिसको हम बार बार में टालते जा रहे हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ होगी, नहीं।
एन एक्टिविटी यू आर नेचुरली गुड एट एंड एंजॉय, मतलब कि एक ऐसी काम है जिस पे आप नेचुरली गुड है, अच्छे से करते आ रहे हैं बचपन से ही, और उस काम को एंजॉय भी कर रहे हैं, ये ठीक लग रहा है। एन एरिया वेयर यू नीड सिग्निफिकेंट, ऐसा एरिया है जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, तो वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं वीकनेस रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं कि एक्टिविटी यू नेचुरली गुड एट इंजॉय, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अच्छे हैं, जो करते हुए खुश होते हैं, इंजॉय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द की स्टेप्स इन कंडक्टिंग सेल्फ अवेयरनेस एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस को एनालिसिस करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा। इग्नोर फीडबैक फ्रॉम अदर, देखिए जहाँ पे भी पॉजिटिव चीज आते हैं ना, इग्नोरिंग लिमिटेशन वाले वर्ड्स जो आते हैं वो ऑप्शन वहीं गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इग्नोर नेगेटिव टर्म आ गया, हमें चाहिए पॉजिटिव टर्म, तो इग्नोर नहीं कर सकते हम। आइडेंटिफाई ओनली वीकनेस, ओनली लिमिट कर दिया कि सिर्फ वीकनेस के ऊपर ध्यान दो, नहीं। रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, अपने पास्ट एक्सपीरियंस और अचीवमेंट को ऊपर भी ध्यान देना है, ये भी ठीक लग रहा है। फोकसिंग सोलली ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अकेले एकेडमिक परफॉर्मेंस को देखो, नहीं, सोलली मतलब लिमिट कर दिया गया है, सिर्फ बोल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि हम हमारे पास्ट एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को देखते हुए सेल्फ अवेयरनेस एनालिसिस करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को भी तो देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग ए वीकनेस बेनिफिट, अंडरस्टैंड करने से अपनी वीकनेस को हम बेनिफिट कैसे होते हैं। बाय इंश्योरिंग यू अवॉइड टास्क दैट रिक्वायर दोज स्किल, हम इंश्योर कर रहे हैं कि हमारे टास्क को अवॉइड, मतलब कि जो स्किल्स चाहिए उन स्किल से रिलेटेड टास्क को अवॉइड कर दें, नहीं। बाय हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई एरिया फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, यस, वीकनेस का एनालिसिस इसलिए करते हैं हम। बाय मेकिंग यू फील इंफीरियर टू अदर्स, दूसरों से नीचा आंकने के लिए, नहीं। ऑप्शन नंबर फोर इज डी इज बाय फोकसिंग ओनली ऑन व्हाट यू कैन नॉट डू, नहीं। ओनली देखो, हमें पॉजिटिव बेनिफिट चाहिए तो पॉजिटिव चीजें, ओनली आ गया, इंफीरियर वर्ड आ गया, इंश्योरिंग अवॉइड करना आ गया, ये नेगेटिव टर्म्स हो गए। यहाँ पे बी आ गया, हेल्पिंग यू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फॉर ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट, कि हमें ऐसे एरियाज को पहचानते हैं जिसमें हमें ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलते हैं, चेक करते हैं। यस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ आइडेंटिफाई पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है। रिलाइंग सोलली ऑन सेल्फ असेसमेंट, सोलली नेगेटिव टर्म। सीकिंग फीडबैक फ्रॉम पीयर्स टीचर्स एंड फैमिली, ये हो सकता है कि फीडबैक लेके हम सुधार सकते हैं, पर्सनल स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं। इग्नोरिंग सक्सेसफुल पास्ट एक्सपीरियंस, पीछे जो हमने सक्सेस ली है उसको इग्नोर कर दो, नहीं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं हम। कंपेयरिंग योरसेल्फ नेगेटिवली टू अदर्स, अपने आप को दूसरों से नेगेटिवली कंपेयर करो कि वो तो इतना अच्छा कर रहा है मैं नहीं कर पाता, ऐसे कंपेरिजन करो, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। सीकिंग फीडबैक फ्रॉम पीयर्स टीचर्स एंड फैमिली, फैमिली पीयर्स से और टीचर से फीडबैक से लिए और पहचानिए हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। Amit excels in sport and has won several medals, but he feels nervous and underconfident when speaking in public. Public speaking में उसको confidence नहीं है. Which strategy could help Amit improve his public speaking skills? Public speaking को improve करने के लिए क्या कर सकते हैं? Continue focusing on sports and avoid public speaking, मतलब avoid ही कर दो public speaking, नहीं। यूज हिज कॉन्फिडेंस इन स्पोर्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन पब्लिक स्पीकिंग बाय प्रैक्टिसिंग इन स्मॉलर ग्रुप, ये अच्छा पॉइंट लग रहा है। इग्नोर द वीकनेस एंड होप इट इम्प्रूव्स ओवर टाइम, इस बात को भूल जाइए और सोचिए कि टाइम टू टाइम हम इम्प्रूव अपने आप कर जाएंगे, नहीं। अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन एनी एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स पब्लिक स्पीकिंग, से दूर ही हो जाए, ये भी गलत। तो हम ऑप्शन नंबर बी देखेंगे कि हमारा जो स्पोर्ट्स में कॉन्फिडेंस है उसको हम यूज करके पब्लिक स्पीकिंग में भी कॉन्फिडेंस लेके आए। ऑप्शन नंबर बी राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या है।
सेल्फ मोटिवेशन की देखिए, रिलाइंग ऑन अदर्स, सेल्फ मोटिवेशन तो दूसरों का तो कुछ लेन देन ही नहीं है, अदर्स के ऊपर होगा नहीं, कट। वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टाइम का वेट कीजिए कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं। सेटिंग पर्सनल गोल्स एंड स्ट्राइविंग टू अचीव देम, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव सेट कीजिए और उनको अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए, ये ठीक है। अवॉइड चैलेंजिंग टास्क, टास्क को ही अवॉइड कर दीजिए नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ चल सकते हैं, सेटिंग पर्सनल गोल एंड स्ट्राइविंग टू अचीव देम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। What is the best way to stay motivated by working on a long term projects? Focus only on end result solely. Break the project into smaller unmanageable tasks. Manage smaller manageable tasks and small celebrate small successes. ये ठीक है। Procrastinate कर दीजिए नहीं। Ignore setbacks and hope for the best. Ignore कर दीजिए अपनी हार को और बेस्ट के लिए होप कीजिए सिर्फ नहीं। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और मैनेजेबल तरीके से और हर सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प इंप्रूव सेल्फ मोटिवेशन? कंपेयरिंग यूर सेल्फ टू अदर कंस्टेंटली नहीं, इससे तो हम नेगेटिव जाते हैं। सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स, ये ठीक है कि हम अपने गोल्स ऐसे रखो जो अचीवेबल हो, जैसे जैसे अचीव करेंगे हम अपने आप को मोटिवेट करते होते हुए मिल पाएंगे। इग्नोरिंग फीडबैक फ्रॉम पीयर्स, पीयर्स से फीडबैक को इग्नोर कर दो नहीं। रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड सिस्टम पे मेरे को कुछ मिलेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, सेटिंग क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। यहाँ पे भी देखिए आप इग्नोर ओनली, ये वर्ड नेगेटिव आ रहे थे तो इन दोनों को आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। हाउ कैन पॉजिटिव सेल्फ टॉक इन्फ्लुएंस सेल्फ मोटिवेशन? अपने आप से पॉजिटिव बातें करना, जैसे वो सुबह सुबह हम लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, बताइए कमेंट में। सुबह सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस इन्फ्लुएंस कैसे करता है मोटिवेशन को? इट डिक्रीज कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज एंजाइटी, ये कॉन्फिडेंस को डिक्रीज कर देता है नहीं। इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम फोकसिंग ऑन टास्क, फोकस करने के लिए डिस्ट्रैक्ट कर देता है, फोकस को डिस्ट्रैक्ट करता है नहीं। इट इनहेंस कॉन्फिडेंस एंड हेल्प ओवरकम चैलेंज, हेल्प करता है हमारी चैलेंज को ओवरकम करने में और कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, यस ये पॉजिटिव है। इट हैज़ नो इम्पैक्ट, इम्पैक्ट ही नहीं है इसका नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। यस इट एनहेंस कॉन्फिडेंस, हेल्प ओवरकम चैलेंज, चैलेंज को ओवरकम करने में हमारी हेल्प करेगा। चलिए इसी बात पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक एक पॉजिटिव अफर्मेशन इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि एग्जाम्स में बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो, आपकी भी हेल्प हो। पॉजिटिव अफर्मेशन अबाउट योर एग्जाम्स जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज सेल्फ डिसिप्लिन प्ले इन सेल्फ मोटिवेशन? डिसिप्लिन जो होता है वो सेल्फ मोटिवेशन में कैसे हेल्प करता है, कैसा रोल निभाता है? इट इज इररिलेवेंट, कोई रिलेशन में ही नहीं है, गलत। रिलेशन है तभी तो वो पूछ रहा है। इट ओनली मैटर्स फॉर शॉर्ट टर्म टास्क, सिर्फ शॉर्ट टर्म टास्क में ही ये डिसिप्लिन काम करता है। इट हेल्प्स इन कंसिस्टेंटली वर्किंग टुवर्ड गोल्स डिस्पाइट चैलेंजेस, ये अच्छा लग रहा है। इट रिड्यूस द नीड फॉर गोल सेटिंग, गोल सेटिंग की नीड को ही हटा देता है, गलत। तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा सकते हैं कि ये हमारी लगातार काम करने में हेल्प करता है, क्योंकि हमने डिसिप्लिन बना दिया कि इतने बजे उठना है, इतने बजे कुछ करना है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हमारे जितने भी चैलेंज आएंगे उनको पार करते हुए हम कंसिस्टेंटली वर्क कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। राइट। Amit has been working for his upcoming exam, but he is feeling overwhelmed by the amount of materials to cover.
What approach can Amit take to maintain his self motivation and continue studying effectively? मतलब कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है, उसे ओवरवेलम हो रहा है, तो वो कैसे मैनेज करेगा इस चीज़ को? सेल्फ मैनेजमेंट सीखना है हमें। तो फोकस ओनली ऑन द टॉपिक ही फाइंड्स इजी, सिर्फ इजी टॉपिक्स को याद कर ले नहीं, बाकी कौन करेगा भाई? टेक रेगुलर ब्रेक्स, रिवॉर्ड हिमसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग ईच स्टडी सेशन, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। वेट अंटिल द लास्ट मिनट टू स्टार्ट, मतलब ये सोचो कि कल एग्जाम है तो आज रात को ही पढ़ूंगा, गलत। अवॉइड स्टडिंग ऑल टुगेदर एंड होप फॉर द बेस्ट, पढ़ाई छोड़ो और भगवान भरोसे बैठ जाओ कि भगवान करवाए, गलत। तो हम ऑप्शन नंबर बी कि रेगुलर ब्रेक्स लेंगे, रिवॉर्ड करेंगे अपने आप को हर टॉपिक को क्लियर करने के बाद, कवर करने के बाद। तो आप अभी ये टेक्निक अपना कर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, और हम राइट आंसर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब जैसे आपके एग्ज़ाम में 7 के आसपास छुट्टियां हैं, अभी जो फैब 2025 में एग्ज़ाम है आपके आईटी के एग्ज़ाम में 7 के आसपास छुट्टी है, बीच में ब्रेक है। तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट की जो 4 यूनिट्स हैं, पार्ट बी की जो 4 यूनिट्स है, एक एक दिन दीजिए क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में है। फिर लास्ट के एक दिन दीजिए आप पार्ट ए को, फिर उसके बाद आप कवर कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कीजिए अपने सिलेबस को भी। वट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल्स, स्मार्ट गोल्स को सेट करने में क्या क्या पर्पज है? इट मेक्स गोल्स वैग्य एंड एम्बिगियस, मतलब वे फालतू के गोल्स बनाता है, और एम्बिगियस मतलब कि जिसके ऊपर कुछ संदेशक हो हमें। टू सेट गोल्स डेट आर अनरियलिस्टिक, ऐसे गोल्स बनाते हैं कि अनरियलिस्टिक होते हैं, अनअचीवेबल होते हैं, गलत। क्रिएट क्लियर स्पेसिफिक एंड अचीवेबल गोल्स, ये ठीक लग रहा है, पॉजिटिव पॉइंट है। अवॉइड सेटिंग एनी गोल्स और टुगेदर, गोल्स को अवॉइड ही कर दिया जाता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर सी, क्रिएट क्लियर स्पेसिफिक एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, राइट। Which component of SMART goal emphasize on the importance of setting goals that are measurable? Measurable का कौन सा पार्ट है? स्पेसिफिक नहीं, मीजरेबल से मिजरेबल आ गया, ठीक है, अचीवेबल और रिलीवेंट, देख लीजिए। तो क्वेश्चन के अंदर आंसर दे रखा, मीजरेबल बताना है, तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट था? मीजरेबल। SMART, पांचों पॉइंट जो होते हैं, पांचों के खुद खुद का कुछ वर्ड्स हैं, मतलब कि एस से कुछ आएगा, एम से कुछ वर्ड बनेगा, ए से कुछ। तो आपका काम है अभी वीडियो के कमेंट में आप SMART की फुल फॉर्म लिखेंगे, ये गोल सेटिंग्स के रिलेशन में SMART क्या है, उसको आप कमेंट्स डाउन कीजिए, कमेंट में लिखिए। तो हम मिजरेबल के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को पॉज करके SMART को जरूर लिखेगा, राइट आंसर। तो एम का मैंने बता दिया, एम फॉर मिजरेबल। वाई इट इज एसेंशियल टू सेट अचीवेबल गोल्स, गोल्स को अचीव करने के लिए क्यों जरूरी है गोल्स को अचीव करना, अचीवेबल गोल्स को? टू मेक द गोल्स अनअटेनेबल, अचीवेबल गोल्स को सेट कर रहे हैं तो अनअटेबल तो ऑपोजिट वर्ड हो गई, गलत। टू एंश्योर फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर को एंश्योर कर रहे हैं, नहीं। टू मेंटेन मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये पॉजिटिव पॉइंट है। टू अवॉइड मेकिंग प्रोग्रेस, आप इस क्वेश्चन को पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सी ही जो है पॉजिटिव लग रहा है, तो हम इसको ठीक करके करेक्ट करके छोड़ सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम बाउंड गोल्स, टाइम बाउंड गोल्स का एग्जांपल क्या है? आई वांट टू इम्प्रूव माय प्रोग्रामिंग स्किल, इम्प्रूव करना चाहता हूँ। आई विल कंप्लीट द ऑनलाइन कोडिंग कोर्स विद इन 6, टाइम बाउंड मतलब कि टाइम बाउंड होने विद इन 6 मंथ, यहाँ पे टाइम बाउंडेशन आ रही है, ठीक है। आई माइट कंसिडर लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज समडे, एक बार कभी जाके मैं एक नई लैंग्वेज सीखूंगा, नहीं। आई विल ट्राई टू एक्सरसाइज मोर ऑफन, मैं आगे ट्राई करूंगा कि मैं इससे ज़्यादा एक्सरसाइज करूं, गलत। टाइम बाउंडेशन, टाइम फिक्स कहाँ है? 6 मंथ वाला, ऑप्शन नंबर बी,
इसमें ये बताया है कि जब भी आप कोई गोल सेट करते हैं, कोई टारगेट रखते हैं, तो उस में साथ आप उसका टाइम भी रखिए कि इतने टाइम के अंदर अचीव करना है, अदरवाइज आप प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द आर स्टैंड्स फॉर इन स्मार्ट गोल। स्मार्ट्स के फुल फॉर्म के अंदर आर क्या, मैंने आपको काम दे रखा, आर की फुल फॉर्म बताइए। रेजिलियंट, रीजनेबल, रिलीवेंट एंड रिफ्लेक्टिव, बताइए कौन सा आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा आएगा बताइए। सी, ऑप्शन नंबर सी, रिलीवेंट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का पर्पज क्या होता है। वेस्ट टाइम, गलत। एलोकेट मोर टाइम टू लीजियर एक्टिविटी, आराम करने वाली एक्टिविटीज को टाइम देना, गलत। प्रायोरिटाइज टास्क एंड यूज टाइम एफिशिएंटली, ये अच्छा लग रहा है हमारा। टू प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट कर दीजिए, गलत। ऑप्शन नंबर सी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए आपको ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ मैं वीडियो में। एलिमिनेशन मेथड, वो आप पॉजिटिव नेगेटिव करके देख सकते हैं आप। दो ट्रिक्स हो चुकी है कवर हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर टाइम मैनेजमेंट। पुअर टाइम मैनेजमेंट का क्या रिजल्ट हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट। इंक्रीज, मतलब कि यहाँ पे हमें नेगेटिव चीज को ढूंढना। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना, पॉजिटिव हुआ। रेड्यूस स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस को कम करना, पॉजिटिव हुआ। मिस्ड डेडलाइन, डेडलाइन को हमने मिस कर दिया, डेडलाइन चली गई, हमारा काम पूरा नहीं हुआ, ये नेगेटिव हुआ। इनहेंस फोकस, फोकस इनहेंस होना, पॉजिटिव हो, तो एक ही नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। What is a specific, what is the key benefit of creating a daily schedule। शेड्यूल बनाने का बेनिफिट क्या होता है। इट एनकरेज मल्टीटास्किंग, डेली शेड्यूल बनाने का बेनिफिट मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है। रेड्यूस द नीड फॉर प्रायोरिटाइजेशन, ये तो होएगा ही नहीं, नेगेटिव चीज़ें नहीं ढूंढनी हमें। इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड मैनेजिंग टाइम एफिशिएंटली, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। इट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर देता है। देखो ऑप्शन नंबर बी और डी तो हम ऐसे एलिमेंट कर देंगे, नेगेटिव टर्म्स हैं। अब ए भी अच्छा है, सी भी अच्छा है। अब हमारे पास ज़्यादा नज़दीक का कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि शेड्यूल बनाने से हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और टाइम को मैनेज कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाऊंगा मैं। और ए आप देखिए, ऑप्शन नंबर सी, राइट। हाउ कैन ए आइसिन शावर मैट्रिक्स असिस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। असिन टावर, ये आप गूगल का जरूर कीजिएगा। आइसिन टावर, आइसिन शावर मैट्रिक्स एक ब्लॉक्स मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर 4 स्क्वायर्स होते हैं इसके अंदर, वो आप पढ़ के जरूर जाइएगा। बाय इंक्रीजिंग डिस्ट्रैक्शन असिस्ट इन टाइम मैनेजमेंट, तो पॉजिटिव चीज ढूंढनी है हमें। इंक्रीजिंग डिस्ट्रैक्शन नेगेटिव। प्रायोरिटाइजिंग टास्क बेस्ड ऑन अर्जेंसी एंड इम्पोर्टेंस, ये ठीक लग रहा है, पॉजिटिव चीज है। इग्नोरिंग डेडलाइन, डेडलाइन को इग्नोर कर दो, नेगेटिव। अवॉइडिंग प्लानिंग, प्लानिंग को ही अवॉइड करती है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या बचा, बी, ऑप्शन नंबर बी। चेक करिए बी को। राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग डेडलाइंस इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर डेडलाइंस को सेट करने का पर्पस क्या होता है। प्रोलोंग द कंप्लीशन ऑफ टास्क, टास्क के कंप्लीशन को लंबे समय तक टालते रहिए, चलाते जाइए। इंक्रीज स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज करना, हमें पॉजिटिव चीज ढूंढनी है। प्रोवाइड ए सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। एलिमिनेट द नीड फॉर प्लानिंग, ये भी कट। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही लग रहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व अपना रहे हैं, तो
हम उस डेडलाइन को फॉलो करके टाइम पे काम पूरा करने की सोचेंगे। ऑप्शन नंबर सी चेक करें, सही है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी।